मंच पर विराजमान यहाँ विधानसभा के अंबरपेट के प्रत्याशी श्री कृष्णा यादव जी, कारपोरेटर श्रीमती उमा रमेश यादव जी, श्री सतीश अग्रवाल जी, संस्कार जागरण मंच के सभी सम्मानित पदाधिकारी, श्री सतीश जी, वयोवृद्ध योगाचार्य रतनलाल जाजू जी, जिग्नेश दोषी जी, और वैसे सौरभ जो अभी पहले बोल रहे थे, इनसे तो पहले भी बातचीत हुई थी। आज हम सब यहाँ एकत्र हैं दीपावली मिलन में, और आप सब ने जय श्री राम का नारा कई बार लगाया, मगर अभी कृष्णा यादव जी बोले हैं तो कृष्णा की जय करवानी है। और वो इसलिए भी जरूरी है कि भाग्य नगर में भाग्य परिवर्तन के लिए उधर जय श्री राम भी होना चाहिए और यहां कृष्णा जी की भी जय होनी चाहिए। जय का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और यह भी एक संयोग है कि पहले भी यहां किशन रेड्डी जी रह चुके हैं, अब कृष्णा जी आ गए हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान भी ये चाहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि सभी पुरानी बातों को छोड़कर, सभी मन की शंकाओं दुर्बलताओं को छोड़कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा, अर्जुन से कहा था समस्त हृदय की दुर्बलताओं को छोड़कर और विजय के लिए प्रस्थान करो। तो हम ये आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कृष्णा जी को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और चूंकि ये प्रत्याशी हैं, इनको अनेक प्रकार के कार्य हैं, तो इन्हें प्रस्थान करने की भी अनुमति दीजिए। देखिए, दीपावली मिलन का ये कार्यक्रम है, और इस बार की दीपावली अपने आप में कुछ अलग दीपावली है। ये एक नजरिए से पहली दीपावली है और एक नजरिए से अंतिम दीपावली है। आप कहेंगे भाई किस दृष्टि से ये पहली दीपावली और किस दृष्टि से अंतिम दीपावली? तो उन्होंने एक जवाब दे दिया, भगवान श्री राम लला विराजमान के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भव्यता दिव्यता के साथ स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है, क्योंकि अगली दीपावली तक भगवान पूरे वैभव के साथ और पूरी दिव्यता के साथ विराजमान होंगे। और जब हम याद करते हैं तो बचपन में, अब हम चूंकि हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हमें राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तो ज्यादा केंद्र लखनऊ ही था, क्योंकि भाई उस जमाने में फ्लाइट आती थी तो न फैजाबाद के लिए कोई डायरेक्ट बहुत ट्रेनें थी, न बस थी। फ्लाइट से लैंड करना है तो लखनऊ, ट्रेन से लैंड करना है तो लखनऊ, फिर बाई रोड जाना होता था। तो बहुत सारी चीजें देखी। हमें याद है एक दौर था कि भगवान ताले में बंद थे, तो हम लोग कहते थे लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर एक दौर आया कि भगवान के मंदिर पे प्रतिबंध लगा हुआ था, तो हम लोग कहते थे कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो मंदिर पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। फिर वो दौर आया कि विवादित ढांचा गया, यानी हम रघुवर की परंपरा से जुड़े, यदुवर की परंपरा से जुड़े और बाबर की परंपरा से पीछा छूटा। उसके उपरांत भगवान टाट के छप्पर में रहे, बहुत दिन तक रहे। अगर वो त्रिपाल थोड़ा फट जाता था, खराब हो जाता था, तो सरकारें उसको बदलने में भी आनाकानी करती थी। कोर्ट जाना पड़ता था, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब ये होता था। वो दौर भी रहा। आपको याद हो जुलाई 2005 में श्री राम जन्मभूमि पे आतंकवादी हमला भी हुआ, और अब इसे संयोग मानिए या दैव योग, जो 2 बम उस टीले के नीचे फेंके गए थे जिसके ऊपर रामलला विराजमान थे, वो बम फटे नहीं। जैसे आप सब जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं उन्हें ध्यान होगा ना,
तनोट माता का मंदिर कि कितने ही बम आए और फटे नहीं। अब माने, कोई मान ले तो कहे संयोग है, नास्तिक कहेगा, और जो आस्तिक है वो कहेगा दैव कृपा है, दैव योग है। फिर वो दौर आया कि अब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और अब वक्त ऐसा बदला कि हर साल लाखों दिए जलाए जाते हैं और हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। इस बार 21 लाख दिए जलाए गए दिवाली पर। एक अंधेरे में डूबी मायूस दीपावली से जगमगाती और संपूर्ण विश्व को नया मार्गदर्शन देती दीपावली तक का ये सफर अपने आप में बहुत सुखद दिखता है, जिसे मैं कह सकता हूं एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। और यहां दिवाली और शानदार होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी परसों तो राजस्थान से ही आ रहा हूं, जहां चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। ज्यादा आप में बहुत सारे लोग गुजरात और राजस्थान से हैं, तो गुजरात में तो 150 पार करवा दिया था। भगवान ने चाहा तो आज राजस्थान में मतदान हो रहा है, वहां भी 150 पार होना चाहिए। अब एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग जिस जमाने में अभी हम लोग ये राम मंदिर का विषय सुन रहे थे, कभी कभी ये विचार आता था कि भाई राम मंदिर की जरूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है। और कई बार लोग कहते हैं ये इतिहास है या कहानी है। देखिए, जिनको समझ में नहीं आता उनको ये कहानी लगती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अंत के छंद में लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा। ये परम पवित्र इतिहास है। कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही करत सकल भ्रम नासा। जिसको सुनने से समस्त भ्रम नाश हो जाते हैं। और भ्रम क्या नाश होते हैं? जैसे आपने कभी इस बात को सोचा, जैसे मैंने ये बात कई बार बोली है, आप सबको ध्यान होगा कि भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं? पर आप में से कभी किसी ने ध्यान दिया इसमें जुड़वा कौन थे? शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वही दोनों जुड़वा क्यों थे? कोई दोनों जुड़वा बाकी क्यों नहीं थे? राम और भरत क्यों नहीं जुड़ना थे? राम और लक्ष्मण क्यों नहीं जुड़वा थे? देखिए, जो कहा ना सकल भ्रम नाशा की बात। अब घर में हम राम दरबार रखते हैं तो राम लक्ष्मण और सीता जी होते हैं। कोई अगर किसी की जोड़ी बतानी हो, 2 मित्र हो या 2 भाई हो, तो क्या कहता है आदमी? राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हर जगह लक्ष्मण जी साथ में हैं, उपमा राम लक्ष्मण की जोड़ी की दी जाती है। और फिर क्यों तुलसीदास जी ने इसमें हनुमान चालीसा में क्यों लिखा कि जब भगवान हनुमान जी के प्रति अपने स्नेह की तुलना करते हैं तो वो कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो लक्ष्मण संभाई क्यों नहीं कहा? भरत से तुलना क्यों की? उसका कारण यह है कि 4 भाई इसलिए हैं, ये 4 भाई, ये पूरी रामायण की कथा जो भगवान ने लीला की है ना, वो हमारी आध्यात्मिक और इस प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनको किस रूप से भूमिका निभानी है उसको स्थापित करने के लिए की। तो 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है। इसीलिए लक्ष्मण ही मन जाएंगे राम के साथ। क्यों? काम सदैव धर्म से युक्त रहना चाहिए। समस्त काम मतलब इच्छाएं, समस्त कामनाएं धर्म से कभी अलग नहीं होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण एक दिन के लिए भी राम को नहीं छोड़ेंगे। और शत्रुघ्न ही राजधानी में क्यों रहेंगे? अर्थ कभी राजधानी नहीं छोड़ सकता, अर्थ को तो राजधानी में ही रहना होगा। और भरत ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों करेंगे? भरत मोक्ष के प्रतीक हैं। तो धर्म के किसी एक प्रतीक को अपना सर्वस्व अर्पित करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए लक्ष्मण को सबसे प्रिय क्या है? भगवान राम। तो देखिए क्या है, लक्ष्मण को सबसे प्रिय राम है, मगर धर्म को तो कामना को सबसे प्रिय क्या होना चाहिए? धर्म। पर धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष। इसलिए उन्होंने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब एक और बात आपने देखी, लक्ष्मण जी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं
मतलब एक एक चीज देखिए रामायण में जो है ना, वो आपको एक गहरा शिक्षा देने वाली है। चाहे धनुष भंग के समय वो परशुराम जी के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, और जब भरत आ रहे होते हैं वन में भगवान राम से मिलने, तो पेड़ पे चढ़ के कहते हैं लगता है भरत को राज का मद हो गया, अहंकार हो गया, सेना लेके आ रहा हमें मारने के लिए। कंफ्यूज लक्ष्मण जी क्यों होते हैं? कारण कामनाएं जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हीं में अक्सर भ्रम उत्पन्न होता है, और जब भ्रम उत्पन्न होता है उसका समाधान राम ही क्यों देते हैं? जब भी आपकी कामनाओं में भ्रम उत्पन्न होगा तो समाधान धर्म के पास मिलेगा। और धर्म क्या जवाब देता है? मतलब जब वो कहते हैं कि लगता है कि राजमद आ गया है, भरत को अहंकार आ गया है सत्ता का, ये शायद सेना लेकर हमें मारने आ रहा है, तो भगवान राम ये जवाब देते हैं लक्ष्मण जी को कि भरत ही हो ही न राजमद। भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। विधि हरिहर पद पाए, राजा का पद नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दे दिया जाए तो अहंकार नहीं हो सकता। जैसे आप लोग कांजी बड़ा खाते हैं ना, तो अगर कांजी में तिनके की नोक के बराबर एक कांजी की बूंद गिर जाए तो क्षीर सागर का सारा जो दूध है वो नष्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीक रनी। सीक के बराबर कांजी की बूंद से क्षीर सिंधु विनसाए, क्षीर सिंधु का नाश नहीं हो सकता। इसका मतलब भरत के गहराई को उन्होंने उस सीमा तक माना। अब यही दोनों जुड़वा क्यों थे? क्योंकि लक्ष्मण किसके प्रतीक हैं? काम के, और शत्रुघ्न प्रतीक हैं अर्थ के। काम मतलब इच्छाएं, डिजायर्स, और अर्थ मतलब अचीवमेंट, फुलफिलमेंट। तो भाई डिजायर और फुलफिलमेंट तो जुड़वा भाई है। जब डिजायर होगी तो फुलफिलमेंट डिजायर के बगैर हो ही नहीं सकता, और डिजायर होगी तो फुलफिलमेंट का आकांक्षी होगा ही होगा। धर्म अलग रह सकता है, इंडिपेंडेंट, मोक्ष अलग रह सकता है, पर काम और अर्थ तो एक साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों जुड़वा भाई। कभी कभी आपको लगेगा, बहुत से लोग कहते हैं साहब राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी? आप किसी से पूछिए कि 3 रानियां क्यों, 2 या 4 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? उसका कारण यह है कि भगवान राम ने रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। रावण के 10 सिर थे ना, एक सर कटता था दूसरा उगाता था। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 10 सिर हमारे शरीर की 10 इंद्रियों की प्रतीक है, इसीलिए उसका नाम दशानन था, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा। तो जब 10 इंद्रियों की एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी का प्रतीक रावण है, एक सर कटता था दूसरा उगाता है, इसका अर्थ हुआ किसी भी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसीलिए भगवान नहीं रोक पाते थे। आपके मन में कभी आए, जिसके पास स्कूटर है, जिस दिन कार आ जाती है कहता है कार तो है यार मगर मारुति में मजा नहीं है। जब मारुति आ गई तो कहते हैं अब होंडा सिटी होनी चाहिए, फिर होंडा आ गई तो कोरोला होनी चाहिए, वहां से मर्सिडीज होनी चाहिए, फिर पोर्श होनी चाहिए, फिर आज जाते जाते प्राइवेट जेट होना चाहिए, फिर जेट होने के बाद पता नहीं क्या होना चाहिए। तो इसका कोई अंत नहीं था। परंतु उस प्रवृत्ति को नष्ट कौन करता है? राम। राम शब्द का अर्थ क्या है? रम धातु से बना है, रमनते इति राम, जिसे कहते हैं ना रमता जोगी रमणी के स्थान। मतलब वो है एलिमेंट जिसमें सारी सृष्टि सेटल्ड है, जो होल्ड करता है, जिसमें सब कुछ राम, वो राम है। राम उत्पन्न कैसे होंगे? जब राम हृदय में उत्पन्न होंगे, यानी वो शक्ति उत्पन्न होगी, वो 10 इंद्रियों की एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी को डिस्ट्रॉय करेगी, तब धर्म की स्थापना होगी। राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता का क्या नाम है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आ जाएगी, तब हृदय में वो ईश्वरीय तत्व उत्पन्न होगा जो 10 इंद्रियों के बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। अब आइए 3 रानियां क्यों हैं? दशरथ जब बनना है, 10 इंद्रियों को रखना है, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का स्वामित्व, तीनों पर नियंत्रण पाना होगा। इसीलिए कौशल्या सतोगुण है। सतोगुण से कौन उत्पन्न होता है? धर्म। तो कौशल्या के पुत्र हैं राम। अब जो सुमित्रा है वो रजोगुण है। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? काम और अर्थ। इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न मां कौशल्या, मां सुमित्रा के पुत्र हैं। और केकई क्या है? तमोगुण की प्रतीक। मोक्ष कहां मिलता है? तमोगुण के पार जाकर। और एक और बात है, मतलब इसको ऑन द लाइटर नोट कहता हूं, इसका कोई, तीनों में सबसे सुंदर कौन था? केकई।
इसका अर्थ ये हो गया कि सबसे आकर्षक चीज जो होती है उसमें सबसे खतरे के संकेत छिपे होते हैं। मतलब इसको अन्यथा नहीं लिया है, मतलब मेरा कोई सुंदर महिलाओं के प्रति कोई टिप्पणी नहीं है मगर मैं एक दार्शनिक बात कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। और केकई की ही साथी कौन है? मंथरा। सबसे विद्रूप चीज अक्सर सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी हुई होती है। और राजा दशरथ केकई के ही वचन में क्यों बंध गए थे? कभी भी आप तमोगुण के साथ ही करे हुए किसी करार में ऐसा बन सकते हैं कि धर्म से अलग होना पड़ जाता है, राम से अलग होना पड़ा। इसलिए आप समझिए कि ये कितनी विराट चीज थी ये राम कथा। मैंने तो मतलब एक पक्ष बताया है, इसको आप गौर से देखेंगे तो इसमें हजारों हजार पक्ष हैं। इसलिए मैंने सिर्फ एक बात कही जो तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं बोला है, कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल भ्रम नासा। सुनते सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। या उसकी एक दूसरी उपमा दी है, जैसे आप देखते होंगे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे पक्षी कबूतर बैठे रहते हैं, कोई जाकर ताली बजाए तो एकदम से सारे पक्षी उड़ जाते हैं और आपको नीचे की जमीन दिखने लगती है। तो उन्होंने दूसरी उपमा दी है कि राम कथा सुंदर कर तारी, कर की ताली है, संशय विहग, विहग कहते हैं पक्षी को, संशय विहग उड़ावन हारी। यानी मन में जो जो संदेह होते हैं, संदेह के पक्षी जैसे बैठकर आपके मन की जमीन को ढक लेते हैं। राम कथा वो ताली है जिसको बजाते ही वो सब उड़ जाते हैं और वो आपको दिखने लगते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए जब 22 जनवरी की डेट आ रही है तो ये डेट क्यों आई? हम लोग जाते थे डिबेट में, कहते थे आ गए भाई ये लोग, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जो लोग ये बोलते थे न उन्हें राम क्या है पता था, न उन्हें मंदिर क्या है पता था, न उस तारीख का पता था। भगवान राम कोई मनुष्य नहीं थे जिनके जन्म को लेकर आप विवाद कर रहे थे, और राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसको कंस्ट्रक्ट करने का ही कोई विवाद था, और तारीख कोई डेट नहीं थी। वो राम मंदिर भारत के विकास, स्वाभिमान और गौरव की यात्रा थी जो राम को माध्यम बना के होने वाली थी। और वो जो तारीख जिसे आप कहते हैं वो काल चक्र की वो गति थी जो उस मुकाम पे पहुंच के होने वाली थी जब भारत अपनी श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ने वाला था। आप कहेंगे कैसे? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है। ये 175 वर्ष का है। जब इस 175 वर्ष में ये देश अपने सबसे निचले स्तर से उठकर जब 175 पूरे होंगे तो शिखर पर बढ़ने की यात्रा शुरू कर देगा। 1836 से 175 जोड़िए तो 2011 होते हैं। 2012 के बाद देश में परिवर्तन दिखा था कि नहीं? मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री चुन के आए थे और उसके बाद ही प्रधानमंत्री बनने की बात ने ऐसा जोर पकड़ा। साहब, उस जमाने में जितने भी लोग बैठे होंगे इनमें किसी को अंदाजा नहीं होगा कि आज वो स्वरूप सामने आएगा, क्योंकि हमारे समाज की स्थिति जानते क्या है? वो भी राम कथा से प्रेरणा लीजिए। अतुलित बल है, पवन तनय सुत पवन समाना, का चुपी साध रहा बलवाना। हनुमान जी की तरह ज्ञान भी अद्भुत है, शक्ति भी अद्भुत है, समृद्धि भी अद्भुत है, मगर हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए हैं। अब जैसे ही हनुमान जी को शक्ति याद आने लगती है तो तमाम आसुरी शक्तियां आ जाती हैं कि इसको किसी तरीके से रोको। जैसे याद है कालनेमी नाम था जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो जो जो आपकी शक्ति जागृत हो रही है तो क्या हो रहा है? कहीं कालनेमी आ रहे हैं, कहीं मारीच, कहीं सुबाहु, कहीं ताड़का, कहीं सुरसा। ऐसी तमाम शक्तियां हैं जो आपको भ्रमित करने के लिए आ रही हैं। वो कैसे आती हैं? कभी कहते हैं देखिए साहब, इन लोगों का षड्यंत्र देखिए, एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रखना है और दूसरे को उत्तर दक्षिण में तोड़े रखना है, भाषा के आधार पे तमिल और हिंदी में तोड़े रखना है, जात के आधार पे अगड़े पिछड़े में तोड़े रखना है। आप इस षड्यंत्र को समझिए। क्यों? मुझे याद है
93 में जब चुनाव हुआ ढांचा गिरने के बाद का, तब 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए थे, बहुत बड़ा झटका था। तब सपा, बसपा और कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। आपको याद हो उस जमाने में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री थी जिन्होंने कहा था कि यह नारा जानते क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी एकता में और आपकी एकता की शक्ति में थोड़ी कमी रह गई। जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, उस दिन जो आज नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आपने देखा कि अब वो दिन दिखने लगा। अब तमाम लोग आके बताइए, कोई ऐसी पार्टी है जो कह रही है कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे? बल्कि वो कह रहे थे ताला हमने खुलवाया था। नहीं, वो तो हमने ये करवाया था। तो दूसरा कोई, मतलब जय श्री राम ने वो कमाल दिखाया है कि ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में मंच से चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी यूपी के चुनाव में मंच से देवी स्तुति करती हैं, यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान दिख गए, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए। ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन था टाइम का, अब आप लोग प्रबुद्ध हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये केवल एक धार्मिक बात नहीं है। भगवान ने वो तिथि तब चुनी थी जब भारत उस ऊंचाई के ऊपर होगा जो हमारा भवितव्य है। जैसे राम जन्मभूमि के पूरे आंदोलन में जब जब निर्णायक मोड़ आया, उसी समय आया जब भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ आया। आप सबने, किसी ने अगर राम मंदिर का केस स्टडी किया होगा तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि 1858 नवंबर में पहली एफआईआर दर्ज होती है, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा पड़ाव है 1937, जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो जाते हैं, यानी अंग्रेज ये मान लेते हैं कि राज्यों में आपकी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार। 1936 में भयानक संघर्ष होता है अयोध्या में, और 36 के बाद वहां पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है। आइए, भारत आजाद होता 47 में, और 26 नवंबर, आज 25 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर कंप्लीट होता है। कल संविधान दिवस है, और 22-23 दिसंबर 1949 को रामलला प्रकट होते हैं। देखिए कैसे संयोग कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। अब आप आइए, राम मंदिर आंदोलन 89 से 92 के बीच में उभरता है। इसी समय में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो जाती है। इसी समय विवादित ढांचा ही नहीं टूटता है, अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन ढांचा भी टूटता है। और जिसे न समझ में आता हो तो इसी समय डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भी टूटा था, और बर्लिन वॉल भी टूटी थी। पूरे वर्ल्ड का जो कम्युनिस्ट ढांचा है वो भी इसी समय में टूटता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। समझ लीजिए कि क्या संकेत था। उसके बाद आइए, अगला बड़ा पड़ाव आता है जब 2003 में अटल जी की सरकार के समय में खुदाई करवाई जाती है। इन लोगों ने खुदाई पर रोक लगा रखी थी, कोर्ट से स्टे ले रखा था कि वहां पे एक्सकेवेशन नहीं हो सकता। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, रडार मैपिंग की, तो रडार से दिख जाता है कि नीचे क्या है। तो सरकार ने रडार मैपिंग हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया, तो उन्होंने परमिशन दे दिया। अब नीचे 72 खंबे निकल आए, अब कोई स्कोप ही नहीं बचा ये कहने का कि नीचे मंदिर नहीं है। और 2003 और 4 जाके चेक कर लीजिएगा, भारत का वो पहला साल है जब हम करंट अकाउंट सरप्लस थे। देखिए संयोग कहां कहां से जुड़ रहा है। उसके बाद 2003-4 के थर्ड क्वार्टर में हम 10% की ग्रोथ रेट एक बार टच किए थे, और एक क्वार्टर के लिए हम चाइना से ऊपर गए थे। और जब ढांचा टूटा था तो उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जब बाबरी ढांचा था, $1 बिलियन से नीचे आ गया था। आपको याद हो 1991 में चंद्रशेखर की सरकार में, जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ। सितंबर में सोना गिरवी रखना पड़ा,
लगा था अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, मगर जब खुदाई हो के खंबे निकले अटल जी की सरकार के, उस 2003-4 में जाके चेक कर लीजिएगा, 100 बिलियन पे पहुंच गया फॉरेन एक्सचेंज। अब आइए साहब, अगला पड़ाव आया 30 सितंबर 2010, जिस दिन लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है, सैंक्टम सैंक्टोरम बिलोंग्स टू श्री रामलला विराजमान। अक्टूबर 2010 में बराक ओबामा आकर कहते हैं भारत की संसद में, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। तो वैसे इंडिया का इमरजेंस किस दिन हुआ था? जब पोखरण में विस्फोट हुआ था 1998 में, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि 74 के विस्फोट में तो हमने कहा था हम शांतिपूर्ण काम के लिए कर रहे हैं, मगर जब हमारी सरकार ने 98 में कहा था मैं शांति मानते नहीं, वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था, बस शांति के प्रति प्रतिबद्धता पूरी थी। हमने ये भी कहा कि नो फर्स्ट यूज, बट हमने कहा नाउ वी आर न्यूक्लियर स्टेट, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम केवल ढक छुप के बात नहीं कर रहे हैं जो 74 में थी। अब आप आइए, अब 2019 में जजमेंट आया, तब तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार दूसरी बार आ गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 325 की मेजॉरिटी की सरकार थी, जो हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि नहीं 400 की असेंबली में 325 सीटें होंगी, और देश उस मुकाम पे जाकर पहुंच रहा था। अब जब मंदिर का ताला खुलने वाला है, और ये इसमें भी देखिए एक संयोग है, वो इसको दैवीय योग माने जो भी, 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जो भी आपने 3 दिन पहले बनाई होगी। देवोत्थानी एकादशी मानी जाती है ना, जिस दिन खाटू श्याम का भी प्राकट से उत्सव होता है, और जिस दिन सबसे भयानक वाली कार सेवा हुई 30 अक्टूबर 1990, जिस दिन गोलियां चली थी, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 जिस दिन जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। देखिए भगवान कैसे कनेक्ट कर रहे थे। अब यह भी एक संयोग देखिए, भगवान राम का राज्याभिषेक ऐसे ही थोड़ी हो गया था। पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, माता शबरी का सम्मान हुआ था, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, फिर वानर, रीछ, भालू, गिरकंदराओं में रहने वाले, समाज के सबसे कोने में रहने वाले सारे लोगों को एकत्र किया था, तब खड़े होकर धर्म की शक्ति प्रकट हुई थी। अब 2019 में जब शिलान्यास हुआ, जजमेंट आया, तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। और जिस दिन उद्घाटन हो रहा होगा तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति होंगी, जो भारत की पहली अनुसूचित जनजाति समाज की महिला हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले पिछड़े वर्ग के जननायक प्रधानमंत्री हैं। वो देवगौड़ा जी की तरह एक्सीडेंट परिस्थिति जन्य नहीं है, वो जनता की समर्थन से निकले। अर्थात जो राम के काल में हुआ वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है, मगर जिनकी बुद्धि पर काल सवार था उन्हें कहां समझ में आने वाला था ये। और आप देखिए अभी तो 2 महीना बाकी है ना, आते आते क्या हुआ, जो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख जानते हैं क्या क्या मुकाम दिखाने वाली थी, कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 देश हो गए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है। और इतना ही नहीं, चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। और इतना ही नहीं, उस चांद के कोने को जो नामकरण करने का अधिकार रहता है किसी भी देश को, किसी भी प्लेनेट पर कोई भी देश लैंड करता है तो उस देश को यह अधिकार होता है उसका पॉइंट का नाम रखे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। यानी शिव और शक्ति दोनों को, इसीलिए मैंने कहा ना, तारीख ये थी कि भारत की शिव और शक्ति चांद की ऊंचाई पे होनी थी राम मंदिर निर्माण से पहले। और एक और बात समझिए, दुनिया में जितनी धर्म संस्कृतियां, विनम्रता से कहता हूं, वहां भगवान सिर्फ पुरुष है, ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है ईश्वर में। सिर्फ हमारे यहां शिव शक्ति, भगवान शंकर अर्धनारीश्वर माने गए हैं।
ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं दिखेगा। और मैंने क्यों कहा कि एक दृष्टि से पहली दिवाली थी, चांद पे शिव शक्ति का नाम होना और फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पूरी दोनों संसद से पारित होकर महिलाओं के संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त होने के बाद की ये पहली दीपावली थी। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या क्या मंजर होने थे। भगवान लीला दिखाते हैं तो समझ में नहीं आता कि किस जमाने में होना था। अब एक और बात बताऊं, एक और नजरिए से पहली दीपावली है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने अपने 75वें वर्ष में, अमृत काल में, अमृत महोत्सव वर्ष में। किस देश को पीछे छोड़ के? ब्रिटेन को पीछे छोड़ के। वो ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की थी। और समझिए भगवान ने क्या सुखद संयोग दिखाया है कि वो चर्चिल कहता था कि हिंदुस्तानी इसलिए इन पे हुकूमत करना जरूरी है क्योंकि इन्हें राज करना नहीं आता। हम बताएंगे इन्हें कि राज कैसे किया जाता है। आज इतनी उखाड़ पछाड़ हुई इंग्लैंड की सरकार में कि एक भारतीय उन्हें समझा रहा है कि राज कैसे किया जाता है। ये पहली दिवाली है जब उस ब्रिटेन ने जिसने हम पे हुकूमत की थी, उसके प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वैसे तो अब दीपावली वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में भी ऑफिशियल हॉलिडे है, केवल सिंबॉलिक पूजा नहीं कर रहा है, फॉर्मल पूजा नहीं कर रहा है। वो प्रधानमंत्री बैठा है जो कहता है मैं सनातनी हिंदू हूं और इसलिए मैं श्रद्धा से पूजा कर रहा हूं। जो ये कहता है कि साहब हमारे डेस्क के ऊपर सदैव गणपति विराजमान रहते हैं मुझे प्रेरणा देने के लिए। साहब इतना वक्त बदलना था और अभी तो 2 महीने बाकी हैं। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और इतना ही नहीं, आप एक और बात देखिए, हम किस मुकाम पे पहुंचे। ये मुकाम ये था, राम मंदिर का समय आते आते 75 साल हो गए। हम और हमारा पड़ोस का देश एक साथ यात्रा शुरू की थी। बाई रेस तो हम लोग एक थे, मगर गलत संगत में पड़ जाए तो क्या होता है। तो आपको दिखाई पड़ा कि इन 75 सालों में हम किस मुकाम पे हैं और वो बर्बादी के मुकाम पे हैं। आप सबको याद हो, जैसे इस समय हम यहाँ हैदराबाद में बैठे, जहाँ हाई टेक सिटी है, जहाँ आईटी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है। आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? भारतीय सत्य नडेला। गूगल का चीफ सुंदर पिचाई। अभी G20 हुआ था तो अजय बंगा आए थे जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, उससे पहले मास्टर कार्ड के चीफ थे। पेप्सी की चीफ कौन है? इंदिरा नूई, इंडियन है। तब आप सोचिए, इससे पहले सिटी बैंक का चीफ रह चुका है इंडियन। तो जनाब हमारे यहाँ एक से एक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के चीफ हैं जो दुनिया को नए नए कंस्ट्रक्टिव आइडियाज देते हैं। और तुम कहाँ पहुंचे? तुम्हारे यहाँ लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। और मोदी जी ने आके दिखाया क्या? दुनिया में मोहल्ले की लड़ाई हो या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, एक सिद्धांत होता है कि बड़ा ताकतवर छोटे कमजोर को सताता है। मगर यहां उल्टी गंगा बह रही थी। हम बड़े थे और ताकतवर थे और 2014 से पहले केवल अपवाद स्वरूप अटल जी के 6 साल छोड़ दें तो लगभग 60 साल छोटा कमजोर हमें सताता था और हम केवल चिल्लाते थे जाके दुनिया में कि हमें सता रहा है। मगर फिर जब ये सरकार आई तो मोदी जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये प्रेरणा भी भगवान राम हमें देते हैं। बहुत दिन तक सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। और बताइए वो किस तबाही के मुकाम पे पहुंच गए। मैं एक लाइटर नोट पे, मैंने पहले भी बोला है, आपको एक रिमाइंड करता हूं। हमारी पीढ़ी, हमसे पहले वाली पीढ़ी और उससे भी पहले वाली पीढ़ी को जरूर याद होगा कि एक बड़ा फेमस हिंदी फिल्मों गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जागृति, जिसका ये गाना था। आप लोगों ने कभी जाके नेट पे सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा ठीक इसी की नकल पे। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने एक फिल्म बनाई 1955 में, उसका नाम था बेदारी। और उसके सारे गाने हूबहू
हमारे गानों की कॉपी करके बनाए गए। जैसे हमने कहा आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसके खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अब सुनिए, अब जाके देखिएगा वहीं की जनता ने उसका वो बनाया है पैरोडी। और जानते क्या है, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और न हिफाजत जान की। और आगे कहता है क्योंकि क्लाशनिकोव राइफल होती ना AK-47, क्योंकि क्लाशनिकोव भी मिलती है यहां पे कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको। इसलिए मैं कहता हूं गलत दिशा में जाने का क्या परिणाम होता है, अब सबको सही दिशा में आने की स्थिति हो गई। आप सोचिए POK में ये बातें उठने लगी कि भारत में मिल जाना चाहिए। और अभी मैंने कहा ना 2 महीना बाकी है, अभी लास्ट वीक फिश ने रेटिंग दी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। भारत की ग्रोथ रेट उसने 5.5% प्रोजेक्टेड थी अगले साल के, उसे बढ़ा के 6.2 कर दिया। चाइना का 5.2 था, वो 4.5 कर दिया। आज G20 कंट्रीज में हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। और मैं कोई पाकिस्तान श्रीलंका से तुलना नहीं कर रहा हूं, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांड बैंकरप्ट हो गई, रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी। वहां क्या स्थिति है आपको आइडिया नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा $29 बिलियन का IPO लाने जा रही थी, अचानक उसका मालिक गायब हो गया, जैक मा। तीन बड़ी कंपनियों के CEO गायब हैं, रक्षा मंत्री गायब, विदेश मंत्री गायब। और सुनिए उसके बाद कैसे कैसे लोग हैं जो रेटिंग देते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता में चीन भारत से 30 पॉइंट ऊपर है। जहां रक्षा मंत्री गायब है, विदेश मंत्री गायब है, कोई खबरें नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी का CEO 3 महीने गायब रहा, पता नहीं है। कितने निचली सोच के वो लोग होंगे जिन्होंने रेटिंग बनाई, और उससे ज्यादा निचली सोच के वो होंगे जिन्होंने इस रेटिंग का गाना गाया भारत में। अब आइए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया। आप जाके चेक करिएगा, जून के महीने में अमेरिकन बैंक्स ने कैश की इतनी डिमांड की है फेडरल रिजर्व से कि वो लोग परेशान हो गए। क्यों? उन्होंने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद लोग अपना पैसा बहुत निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। तो हमारे पास जो आप रिक्विजिट कैश देते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी चुनौतियां बड़े बड़े देशों के पास है। इंग्लैंड में तो स्थिति यह है कि पिछले जाड़े में वहां लोग कहते थे कि वी हैव हार्डली टाइम हार्डली मनी आइदर टू ईट और टू हीट, यानी बिजली बहुत खर्च होती थी ना। तो दुनिया के सारे देशों में हालत ये, और उसके बाद हम अभी पिछले हफ्ते जो महंगाई की दर आई 5% से नीचे हो गई, 4.8%। दीपावली में जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स का डाटा आया है, 3,75,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, और छठ को जोड़ ले तो 4.5 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है। छोटी मोटी चीजें, मतलब बर्तन, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, सोना चांदी मिला के पिछले साल के मुकाबले 20 से 24% अधिक खरीदारी हुई है। यानी बदलाव दिख रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा हो गया है, धीरे धीरे कोविड के बाद बाहर निकल रहे हैं। जिनको छोटे मकान कहते हैं, जो 50 लाख से नीचे के होते हैं, उनमें 18-20% अधिक खरीदे गए हैं। जो लग्जरी मकान कहलाते हैं 1.5 करोड़ से ऊपर के, उनमें 22 से 24% अधिक खरीदे गए हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें एक सही दिशा में जा रही, जबकि पूरी दुनिया में इधर उधर हो रहा। मतलब ऐसे समझिए कि दुनिया के समंदर में सुनामी आई हुई है, और हमारा जो कैप्टन है वो बड़ी कुशलता के साथ संभाल के निकाल के ले जा रहा है। मगर उसके बावजूद ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं वो साहब ये जहाज हिचकोले खा रहा है, कैप्टन की गलती। अरे भाई देखो, अगल बगल के पलट गए, उलट पलट के डूब गए, और उसके बाद तुम कह रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को लेकर मेरे मन में विचार आता है मोदी जी की तरफ से कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये शक्तियां सिर्फ ऐसी नहीं है, ये बाकायदा कॉन्फ्रेंस करती हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। उत्तर भारत में तो मां लक्ष्मी के बारे में आपत्तिजनक बात,
तो राजस्थान में आपने देखा पीएफआई की रैली कोटा में निकलने की परमिशन मिलती है। याद करिए, वो राजस्थान जिसके बारे में कहा जाता था कि जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर क्षणभर अकबर की भी तलवार नहीं। जो तलवार से जहां सर झुका नहीं, वहां सर तन से जुदा हो गया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मगर याद करिए, उदयपुर की धरती पर यह हुआ था। ये चित्तौड़ का वो क्षेत्र है जहां गोरा का सर कटने के बाद भी एक पहर तक धड़ लड़ा था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि चुनौतियां कितनी खतरनाक हैं। और क्या कहते हैं कि सनातन धर्म तो डिजीज है, डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, एचआईवी है। तो उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, साहब आप जिसको डिजीज कह रहे हैं, डिजीज के निवारण की सारी चीजें तो उसमें हैं। अभी आपने पूजा की होगी दीपावली पे, गोवर्धन पे, तो पूजा में जो चीजें यूज होती हैं सिर्फ उनको देखिए। हल्दी प्रयोग करते हैं, हल्दी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, साइंटिफिकली प्रूवन। तुलसी प्रयोग करते हैं, देवोत्थान एकादशी किया होगा, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, साबित हो चुका है। पीपल का पेड़ पत्ता यूज करते हैं, 100% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, 100% निकालता है। ठीक, अब आप आइए, गाय का दूध यूज करते हैं, A2 मिल्क गाय के दूध में होता है, एकमात्र वही है। भैंस के दूध में गुड कोलेस्ट्रॉल अधिक नहीं, सिर्फ गाय के दूध में गुड कोलेस्ट्रॉल अधिक है। गंगा जल प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट गंगा जल में सबसे ज्यादा है, ये प्रूवन है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो जो चीज हम पूजा में प्रयोग करते हैं वो तो डिजीज को समाप्त करने के लिए है। अब इसके बाद भी उसमें किसी को वायरस नजर आता हो, इसका मतलब वायरस उसमें नहीं, वायरस उसके दिमाग में घुस गया है। और वो जानते हैं कौन सा वायरस है, वो एम वायरस है। वो एम वायरस क्या है, मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। इन दोनों ने हमारे दिमागों में ग्लानि का भाव भरा है। और एक मनी वायरस भी है, ये करप्शन करने वाली सारी पार्टियां। और एक और भी है जो आप लोग सोच रहे होंगे, तो सही सोच रहे होंगे, उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसका जो निदान है वो क्या है, वो भी एम फैक्टर है, मोदी फैक्टर। अब देखिए, कोरोना हुआ था तो लोग कहते थे कि भाई एक फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, फिर बूस्टर डोज। तो मोदी वैक्सीन की एक डोज लग गई है, दूसरी डोज लग गई है, अब बूस्टर डोज की जरूरत है। क्योंकि आप, अंत में मैं गंभीरता से बात कहना चाहता हूं, देखिए हम यहां तेलंगाना में बैठे हैं, केंद्र में ही हमारी सरकार थी, यहां नहीं थी। केंद्र की सरकार के रहते हुए जो चीजें हुई, तेलंगाना में आज बैंक कवरेज 100% हो गया है। जनधन जो आधार योजना थी, उसके बाद पानी का 29% घरों में टैप वाटर था, अब 100% हो गया। हाईवेज का निर्माण, ये सारी चीजें जिस रफ्तार से हुई हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो केवल 4C में फंसे हैं, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म और कम्युनल पॉलिटिक्स। हमें यह देखना है कि हमारी तरफ सिर्फ राष्ट्रवादी शक्ति है। अब हमें देखना है कि राष्ट्रवादियों के खिलाफ कौन कौन खड़ा है। परिवारवादी भी खड़े हैं, अवसरवादी भी खड़े हैं, कट्टरवादी भी खड़े हैं, जिहादी भी खड़े हैं, सब के सब खड़े हुए हैं। मगर राष्ट्रवाद का वह स्वरूप अविचल रहना है, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आप ये समझिए कि हमने अभी दीपावली का पर्व मनाया तो मां लक्ष्मी की आराधना की। हम सब चाहते हैं हमारे घर में समृद्धि आए, लक्ष्मी जी कृपा बनी रहे, पर लक्ष्मी जी विराजती किस में है, कमल पे। तो जितना कमल खिला रहेगा उतनी ही लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। और यह भी ध्यान रखिए, जो लोग ये कहने का, अगर हालात में जरा सा बदलाव आया तो क्या मंजर दिखेगा, ये भी समझ लीजिए। इसी हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे कि नहीं? कौन सा ऐसा शहर था जहां सीरियल ब्लास्ट नहीं हुए थे? हैदराबाद में हुए थे, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, सूरत में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में,
पटना में, गया में, गुवाहाटी में, चेन्नई में चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, पार्कों से लेके और रेलवे स्टेशन तक लिखा रहता था इस चीज को छूना नहीं, संदिग्ध है, बम फट सकता है। आज वो सब कुछ खत्म होकर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में सीमित हो गया, तब लोगों को भारत में डर लगने लगा है। यानी जब वो होता था तब डर नहीं था, आज ये डर लगने लगा है। तो आप समझिए कि ये डरने वाली शक्तियां कितनी आपको भ्रम कराने के लिए हैं। इसलिए अगर जरा सी गलती हुई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद क्या क्या हालात होगा, क्योंकि ये भी ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय परंपरा बहुत उदार है। हमने तो 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था और उसको मौका मिला था तो उसने उसके बाद कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए यह भी याद रखिए कि जो चाणक्य ने कहा था, आचार्य चाणक्य ने, कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने में यदि हल्के रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और ये मैं बता रहा हूं, CSDS एक संस्था है, योगेंद्र यादव उसके चीफ रहे पहले, उसने एक डाटा दिया है कि विदेशों में जो वोटिंग का पैटर्न है वो ये है कि वहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोट करते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, माइनॉरिटी हैं, लिटरेट है, कम वोट करते हैं। यहां उल्टा है। उसने आंकड़ा दिया है कि माइनॉरिटी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 80 से 85% होता है। जातिवार अलग दिया है उसने कहा शेड्यूल कास्ट में 60 से 65% है। उन्होंने कहा कि जो अर्बन मिडिल क्लास है उसमें 48-49% है और जो अपर कास्ट है उसमें 45% है। पढ़ा लिखा 45 और 50% देगा तो 80-85 से क्या मुकाबला करेगा। इसीलिए राष्ट्र को क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। यह बात बस आपको ध्यान रखना है और यह भी आश्वस्त रहिए कि समय हमारा आ गया है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भारत किस दिशा में जाने वाला है। जो बात मैं पहले बोल चुका हूं, एक बार पुनः यहां पे रिपीट कर देना चाहता हूं। हाँ, एक चीज और, यहां राजस्थान के लोग बैठे होंगे। राजस्थान में पिछला चुनाव हम कितने से हारे थे? 1,40,000 कुछ वोट का अंतर था। 50,000 बूथ हैं राजस्थान में, 3 वोट पर बूथ पड़ जाते तो हम जीत जाते। एक बूथ पर केवल 3 वोट। सोचिए 3 वोट का क्या अंतर। और राजस्थान के लोगों को याद होगा, जो इस समय वहां के स्पीकर हैं सीपी जोशी, 2013 का विधानसभा चुनाव 1 वोट से हारे थे और उनकी पत्नी नहीं गई थी वोट देने और बच्चे नहीं गए थे वोट देने। तो सोचिए एक एक वोट का क्या महत्व होता है, इसे ध्यान रखिए और बिल्कुल आश्वस्त रहिए। जैसा मैंने आपको बात बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो महान भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें सक्रिय भूमिका नहीं निभानी है, अग्रणी भूमिका निभानी है, क्योंकि हम दुनिया के अब बिगेस्ट देश हो गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और यंगेस्ट देश भी है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, हम ओल्डेस्ट कंट्री भी हैं, बिकॉज वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और टारगेट रिचेस्ट कंट्री बनने का भी है। इसलिए ये आश्वस्त रहिए कि हमारा एक गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य है। बस हमें बीच का सही समय का सही उपयोग करें तो गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। वर्तमान को संभालिए और सही दिशा में आगे होंगे। और अगर हम सही दिशा में आगे बढ़े तो सिर्फ हम भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश देंगे। जो अटल जी की प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो एक छंद है वो कह के बात समाप्त करता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, आपकी सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए है। वो कहते हैं, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।